जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रे के मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 के लिए हम लोग विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो यह साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग बारी बारी से प्रश्न को। और यहाँ पे फर्स्ट ना प्रश्न है कि एस्टिग्मेटिज में एक बीमारी होती है, कानों की, आँखों की, गले की या नाक की। तो एस्टिग्मेटिज में जो बीमारी होती है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी आंसर दिए होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आँखों की यह एक प्रकार की बीमारी होती है। यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि गला, नाक, कानों की जांच के लिए डॉक्टरों के द्वारा कौन सा लेंस व्यवहार किया जाता है। तो उस समय आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा जो है वह अवतल लेंस का उसमें व्यवहार किया जाता है, याद रखिएगा। और आँख में पाई जाती है रेटिना। तो रेटिना आँख में पाई जाती है, तो इस पर जो है प्रतिबिंब बनता है। तो सर्वप्रथम रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा उसमें प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए दोस्तों, वास्तविक और उल्टा जो है सर्वप्रथम प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एस्टिग्मेटिज में जो बीमारी होती है वह आंखों की होती है। आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। और यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 15 मार्च, 10 अप्रैल या 9 अप्रैल को। देखिए, स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिए दोस्तों। प्रत्येक साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज होता है, तांबा, चांदी, मैग्नीशियम या लोहा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि मेलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की तांबा का धातु का खनिज होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और चांदी को यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, चांदी जो है यह सबसे अच्छा चालक होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वह चांदी ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे लोहा आप देख रहे होंगे, तो पूछा जाता है लोहा से रिलेटेड कि हरी साग सब्जियों में जो है वह लोहा धातु उपस्थित रहता है। और लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है वह हेमेटाइट होता है। वैसे लोहा का अयस्क जो है हेमेटाइट, मिनेटाइट और सिडेराइट होता है। और मुख्य अयस्क कहे तो हेमेटाइट जो है वह लोहा का मुख्य अयस्क के रूप में भी होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज होता है, तो वह तांबा का होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब साइंस हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो उसका निचोड़ भी देखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सवाल है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आपसे भी दिए होंगे इसका आंसर नंबर ए, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और H2SO4 को जो है वह अम्लों का राजा भी कहा जाता है, या प्रयोगशाला का राजा H2SO4 के ही कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बात करें HCl के बारे में, तो ये हमारे पेटों में पाया जाता है, ठीक है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 से 6 लीटर और 10 लीटर। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का राइट, रुधिर कहने का अर्थ है यहाँ पे रक्त है, रक्त का बात किया गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मनुष्य के शरीर के कितना लीटर रुधिर रहता है, तो उसके भार का लगभग 7 से 8 प्रतिशत जो है उसमें रक्त होता है, भार के, ठीक है। 100% भार रहता है, उसके 7 से 6% जो है वह उसके रक्त होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो वो होता है 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर है 5 से 6% जो है वह रक्त की मात्रा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी के द्वारा
ऑस्टेड द्वारा, वोल्टा के द्वारा और फैराडे के द्वारा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑस्टेड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो वह होता है एम्पियर। एम्पियर को में जो है वह विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे फैराड दिया गया है, तो फैराड किसका मात्रक होता है, तो धारिता का मात्रक फैराड होता है, यह भी याद रखिए दोस्तों। कैपेसिटर का मात्रक जो है वह फैराडे होता है। और बोल्ट किसका मात्रक होता है, तो विभव तथा विभवांतर का जो मात्रक होता है वह बोल्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, लाइक जरूर ही कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका आंसर की के साथ आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जहां से आप प्रैक्टिस करके आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इसी सेशन में आपको याद कराने की 100% कोशिश करेंगे और आपको याद भी हो जाएगा इसी सेशन में। कभी भी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पीडीएफ लेकर जो है आप कभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे न्यूरॉन एक इकाई होती है, संयोजी ऊतकी, पेशी ऊतकी, एपिथीलियम ऊतकी या तंत्रिका ऊतकी। काफ़ी ये महत्वपूर्ण ये सवाल है कि न्यूरॉन ऊतक होती है, सॉरी न्यूरॉन इकाई होती है। तो देखिए, तो न्यूरॉन जो होती है यह एक प्रकार की तंत्रिका ऊतक का जो है यह एक प्रकार की इकाई होती है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और रक्त कैसा ऊतक होता है हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है, याद रखेगा दोस्तों। और रक्त का पीएच मान भी पूछ लिया जाता है, तो 7.4 जो है वह रक्त का पीएच मान होता है, जो कि लगभग क्षारीय स्थिति में ये दर्शाता है, ठीक है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है यानी कि 7 होता है, यानी कि पानी का अगर पीएच मान का है तो वह 7 इसका पीएच मान होता है पानी का, यह भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तंत्रिका ऊतक जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा की गई। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ब्लैक होल सिद्धांत की जो है खोज वह किसके द्वारा की गई। तो उम्मीद करते हैं आप सभी चारों ऑप्शन को देखकर इसका आंसर भी बता दिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वह होता है ऑप्शन नंबर ए, एस चंद्रशेखर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पता का निवारण या लौह का उपयोजन। तो यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन को आप सही से पढ़ लिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा 9 का वह होता है ए, यानी ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ ही कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। और यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह यूरेनियम की पाया जाता है या थोरियम की, प्लूटोनियम या रेडियम की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह किसका विशाल भंडार पाया जाता है, तो वह पाया जाता है थोरियम की। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो सबसे जो फर्स्ट नंबर प्रश्न देखे थे उसमें हम बताए थे कि किसी मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है, उसके बाद जो है रेटिना क्या करता है तो वह सीधा हम लोग को दिखाता है, यानी कि सबसे पहले जो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जोड़ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि फोटोग्राफिक में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि फोटोग्राफिक में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि AgBr जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 13वां प्रश्न है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ होता है, तो हमारे भोजन में जो है संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है विटामिन एवं खनिज, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो 14वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे विशिष्ट ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है। तो एक आप सभी को मालूम होगा पिताजी, तो आप सभी हमेशा याद रखेंगे दोस्तों पिताजी अगर आपको मालूम है तो आप कभी भी नहीं भुला सकते हैं। तो पी से पीतल, पीतल और त से तांबा और ज से जास्ता, यानी कि पीतल का मिश्र धातु कौन सा होता है तो तांबा और जास्ता होता है। तो यहाँ पे त पी से पीतल, त से तांबा और ज से जास्ता, यानी कि तांबा और जास्ता होता है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है तांबा और जास्ता, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि जो सी ऑप्शन है यानी कि तांबा और जास्ता, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 16वां प्रश्न है कि टाँका यानी कि शोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है। सीसा और जास्ता, सीसा और बिस्मत, सीसा जास्ता और सीसा और टीन। यहाँ पे टाँका यानी कि शोल्डर का बात किया गया है, तो शोल्डर जो है इसका जो मिश्रण होता है यह होता है सीसा और टीन की, यानी कि जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न के सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो चारों ऑप्शन को सही से देख सकते हैं कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे 17वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा जो है बदलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वह विद्युत मोटर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये विद्युत जनरेटर जो होता है या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक पूछा गया है, ठीक है। तो 19 का क्या होगा, तो 1/2 mv² होता है। m जो होता है मास होता है, v जो है द्रव भी वेग होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि प्रतिध्वनि जो है वह किस कारण सुनी जाती है। तो 20वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ध्वनि तरंग का परिवर्तन के कारण जो है वह सुनी जा सकती है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 का वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जितना पानी रहेगा उतना ही जो है बर्फ़ गलने के बाद भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अपरिवर्तित रहेगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर अपना देते हुए चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इसे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये 2 समांतर दर्पण है, ठीक है, एक वस्तु यहाँ पे रखा गया है, तो दोनों पे तो प्रतिबिंब बनेगी, तो दोनों प्रतिबिंब बनेगी। मान लीजिए ये प्रतिबिंब यहाँ से जाएगी तो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यानी कि इसकी प्रतिबिंब जो है वह अनंत बनेगी, यानी कि असंख्य बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी इसकी प्रतिबिंब। तो देखेंगे इन्फिनिटिव कहाँ है, यानी कि असंख्य कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए देखिए आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप खुद बनाकर देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इस पर भी बनेगी, इस पर भी बनेगी, इस पर भी बनेगी, इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ बनेगी तो यहाँ पे
पे ही तो बन सकती है टकरा कर, यही टकराते हुए ये अनंत तक जा सकती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही जा सकती है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगी, असंख्य बनेगी, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक करते हैं तो ही बुझा पाता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। और यहाँ पे प्रश्न है कि सॉर्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है, तो ए जो है किसको निरूपित करता है सॉर्स में? तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होता है ऑप्शन नंबर डी, एक्यूट जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है आँख, गला, यकृत या अग्नाशय। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि डिप्थीरिया जो है बीमारी जो है प्रभावित करती है, यह करती है गला को, यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। चारों ऑप्शन का आप सही से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न था कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो यह होता है प्रयास और फलक्रम के बीच का भार होता है। ठीक है, यहाँ यानी कि जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि क्या होता है? तो क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो चाल है ऊपर की ओर समरूप होती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रंग तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है, यानी कि किस रंग का जो है तरंगधैर्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पर देखिए तरंगधैर्य सबसे अधिक किसका होता है? तो ये होता है लाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर लगभग 75 से एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है लगभग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी की होती है। और एक दोस्तों पूछा जाता है कि जब सिग्नल होता है ना दोस्तों, सिग्नल के रूप में किस रंग का व्यवहार किया जाता है? तो इसमें लाल रंग का व्यवहार किया जाता है सिग्नल, क्योंकि इसका जो है प्रकीर्णन अधिक नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल। और यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो चारों ऑप्शन का आप सही से देख सकते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 0.001 मिमी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं तब तक तापक्रम घटाया जाता है। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम को घटाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का, वह होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एसिड जो है अम्ल बदलता है, तो अम्ल जो है क्या करता है दोस्तों? तो अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और छाल जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जोड़ ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चांस अगर नए जोड़े हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता में क्या परिवर्तन होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, कोई नहीं? तो देखिए चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है यह होती है वह उसकी विलेयता बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कोक, कास्ट कोयला, हीरा या कोयला? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु होता है। ठीक है, और इसका जो है परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और कार्बन के शुद्धतम रूप कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है 32 का, वो होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है हीरा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और कार्बन की बात करें तो इसकी जो है सबसे अधिक जो है श्रृंखलन गुण भी दर्शाता है कार्बन, श्रृंखलन गुण सबसे अधिक कार्बन ही दर्शाता है। और आइए दोस्तों हीरा के बारे में ही बात करते हैं। तो हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री होता है क्रांति कोण। और हीरा जो है प्रकृति में
जो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा ही होता है, याद रखें दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा ही होता है। और हीरा का जो है वह हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह sp3 होता है, ये भी याद रखेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहीं से क्वेश्चन आए आप जो है आसानी वैसे आंसर दे पाएंगे दोस्तों, इसलिए हम आपको निचोड़ बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिकों में मौजूद रहता है। देखिए कार्बनिक यौगिक कहा गया है, तो कार्बनिक यौगिक में जाहिर सी बात है उसमें कार्बन जरूर ही उपस्थित रहेगा। लगभग 95% तत्वों में जो है वह कार्बन उपस्थित रहता है, 95% तत्वों में, ठीक है। तो हम लोग आसानी वैसे आँख मूंद कर भी अगर देखेंगे तो कार्बन को ही हम लोग टिक लगाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे 34वां प्रश्न है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होते हैं तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है, ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सी गैस से आवरण सूर्य के से निकलती पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो 34वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होता है ओजोन। ओजोन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और चलिए ओजोन से संबंधित हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं। तो ओजोन का सूत्र होता है O3 और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन जो है कहाँ पड़ता है तो समताप मंडल में पाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। समताप मंडल में जो है वह ओजोन पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वह ओजोन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन से भी संबंधित रखता है CFC का ज़्यादातर जो है हम लोगों से पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, याद रखिए दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी कवर कर लेते हैं। सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि मायोपिक आँख किसके द्वारा जो है प्रयोग से जो है ठीक की जा सकती है। तो 35वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण के भी बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। आपको मालूम होगा कि हजामती दर्पण में इस अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है और गाड़ियों के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण में जो बाना प्रतिबिंब होता है वह बड़ा होता है, यह भी याद रखेगा। और चलिए उत्तल दर्पण के भी बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो उत्तल दर्पण में जो है पक्ष दर्पण यानी कि गाड़ियों के साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि मायोपिक आँख जो है अवतल लेंस से प्रयोग द्वारा जो है वह ठीक की जा सकती है, यानी कि जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लास्ट में कमेंट जरूर करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर की के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई उम्मीदें के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूत करते रहिए। अभी के इतना है दोस्तों, जय हिंद।